आवाक गांव में है और ये अवंतिकापुरी धाम है। और इस धाम के बारे में पूरे आजमगढ़, पूरे उत्तर प्रदेश और लगभग पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड में ये बात फेमस है कि आजमगढ़ में एक धाम है जिसको अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता है। और ये श्रद्धालुओं की एक पसंदीदा जगहों में से आता है। और हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे और ये क्यों फेमस है, क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड, कैसे है, धाम कब शुरू हुआ, अभी इसमें क्या काम बचे हैं, पर्यटन स्थल के जो अधिकारी हैं वो इस पे क्या काम करवाना चाह रहे हैं या क्या पूरा प्रोसेस है, हम जानेंगे। और कुछ लोग, मैं यहाँ से सबसे पहली बात ये बताना चलूँ कि कुछ लोग यहाँ पे टिप्पणी करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं। मैंने हाल ही में देखा, एक बड़ा यूट्यूबर था यहाँ पे आया व्लॉगिंग के लिए और गलत गलत चीज़ों को यहाँ से उजागर किया। तो मैं ऐसा चेतावनी दे रहा हूँ कि इंसान हो, अच्छी चीज़ों के लिए बने हो। इंसान इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है, तो इंसानियत में रहो। ये सब गलत चीज़ें हैं। अगर आपके साथ या आपके पास या आपके सामने कुछ अच्छा है तो उसे उजागर करो, उसे नीचा ना करो, या ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मुझे खुद अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, और मैं अपने चैनल के थ्रू और लोगों को भी अच्छाई का आज एहसास करवाऊँगा और इस धाम की पूरी जानकारी दूँगा। और हमारे साथ यहाँ से कुछ लोग हैं और हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय साहब। जी, मेरा नाम मुखराम गुप्ता है जी। और ये यहाँ मंदिर के विकास के लिए एक अवंतिका सामाजिक सेवा समिति का हम लोगों ने एनजीओ का गठन किया है, जिसके तहत यहाँ यह स्थान बहुत ही उपेक्षित था। जो है ये उतना विकास नहीं हो पा रहा था, तो इसके विकास के संबंध में और कुछ समाज सेवा के लिए जो है हम लोगों ने एक समिति बनाया और यहाँ के विकास के लिए जो है हम लोग जो है यहाँ पर माननीय नीलम सोनकर जब सांसद जी हुई थी, उनसे संपर्क बना करके इसको भारत दर्शन योजना स्कीम के तहत जो है इसको जो है जुड़वाने का काम किए और ये फिर सफल हुआ। भारत दर्शन योजना स्कीम के तहत यहाँ 2,46,00,000 रुपए जो है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है सेंक्शन हुआ और यहाँ रैन बसेरा, टीन शेड और 300 मीटर सीसी रोड और ब्रेंच और जो 3200 स्क्वायर फीट का जो है लैंडस्केपिंग और डस्टबिन, तमाम ऐसे कार्यों को लेकर के जो है यहाँ पर, और 100 मीटर सीढ़ी, सोलर लाइट, ये सब काम जो प्रस्तावित थे सब काम हो चुके हैं। अभी कुछ काम बाकी है और इस पर जो है शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो काम अभी अधूरा है और ये करीबन 5 साल से अभी तक पूरा नहीं हो पाया, तो हम लोग ये निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से कि जो काम बचा है उसको जल्द से जल्द पूरा करवाने का काम करें। और जैसे हम लोगों ने जो ये थोड़ा इस स्थान के बारे में बता दें, ये राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ के जन्म, राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ कुंड के रूप में जो है प्रख्यात, ये 84 बीघे का सरोवर के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर जो है पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है ट्रायल ट्रेंच भी किया गया था। यहाँ पर उस समय के खन्ना जी थे जो है पुरातत्व विभाग सारनाथ से, उन्होंने वो आए थे यहाँ पर और फिर उनके साथ मनोज द्विवेदी करके जो है उनके के सहायक थे, उनके द्वारा 10 दिन का ट्रायल टेंच हुआ था और इसको गुप्तकालीन उन्होंने सिद्ध किया कि ये गुप्तकालीन है। और भी साक्ष्य यहाँ पर मिले जो है बर्तनों के अवशेष, उसके आधार पर इन्होंने कहा कि हाँ ये महाभारत कालीन स्थान के इसके जो है साक्ष्य मिल रहे हैं। और ये नागयज्ञ कुंड के रूप में ही विख्यात है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों लाख लोगों द्वारा जो है इस सरोवर में स्नान किया जाता है। अच्छा, स्नान से, जी स्नान से बात याद आई, मेरा खुद का ही एक सपना था कि मैं अवंतिकापुरी धाम में जाऊं, वहां पे जाऊं और देखूं वहां के पोखरे पे और स्नान करने का सोचूं। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, थोड़ा सा पोखरा दिखाई, ये मतलब 84 बीघे का पोखरा अभी 50 बीघे के लगभग मानिए, तो ये इतना ही मतलब लगभग 2 से 3 बिस्सा स्नान के काबिल रह गया है। ये पूरा तो एक मतलब अभी उसका कोई फायदा नहीं है वहाँ इतना लंबा पोखरा। जैसे कि इसके लिए जो है हम लोग अपने जो अवंतिका सामाजिक सेवा समिति एनजीओ के तहत भी श्रमदान करके इसको 2 बार जो है और गांव वालों की सहायता लेकर के सफाई करवाया गया था, बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ हो गया था। लेकिन ये ऐसा है ये जलकुंभी कि अगर थोड़ा बहुत भी छूट जाता है तो ये फिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। और 2-3 साल श्रमदान करके सफाई हुआ और इसके पहले भी यहाँ मंदिर कमेटी के लोग जो है पैसा लगा करके और प्रधान
जी के भी सहयोग से इसकी सफाई किया गया, लेकिन थोड़ा सा भी लापरवाही अगर होती है तो ये बहुत जल्द फिर फैल करके पूरा जकड़ लेता है, और ये बहुत बड़ी एक समस्या है। और यहाँ के स्थान के महत्व, ऐतिहासिकता में और यहाँ के समझ लीजिए कि सुंदरीकरण में ये बहुत बड़ा बाधक भी है। इसके लिए हम लोग जो है समय समय पर जिलाधिकारी महोदय सुहास एलवाई सर जी थे, उनको जो है ज्ञापन दिए और वो यहाँ आए भी थे, और उन्होंने इसके सुंदरीकरण के लिए जो है 9 करोड़ का बजट जो है एस्टिमेट बनवा करके शासन को भेजा था, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है इसके सुंदरीकरण के, सरोवर के सुंदरीकरण के लिए सांसद जी को भी, और फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को, वन मंत्री उस समय तत्कालीन जो थे उनको, और जनता दरबार में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हम लोगों जो यहाँ पर उसकी सब फोटोकॉपी और रिकॉर्ड हम लोग रखे हुए हैं, वहाँ पर दिया गया, लेकिन बस वही आश्वासन ही मिलता जाता है कि बजट आएगा तो हो जाएगा। और अभी देखिए, जब यहाँ पर नागेंद्र प्रसाद सिंह जी थे जिलाधिकारी महोदय, उनसे भी हम लोग मिले थे, और उनका भी कार्यक्रम यहाँ 21 जून 2018 को लिया गया था। हाँ, आप भी आए थे, आपने भी बहुत प्रयास किया था कि इसको करवाएंगे, लेकिन ये चूंकि बहुत बड़ा काम है तो यहाँ जिले स्तर के जो भी अधिकारी हैं वो कह पाते हैं कि हमारे ये बस के बात नहीं, ये लंबा प्रोजेक्ट है, इसको शासन को एस्टिमेट बना करके जिलाधिकारी महोदय भी भेजे थे। थोड़ा सा माफी चाहूंगा, लेकिन जो भी अधिकारी अगर मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके लोग सुन रहे हैं, उनके लोग देख रहे हैं, जिम्मेदार शख्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो छोटी सी गुजारिश है, जिस तरीके से ये ज़रूरी है उसी के तरीके से ये ज़रूरी है। मतलब ये दोनों आपस में इतने मतलब ज़रूरी हैं कि इसके बगैर ये अधूरा है, उसके बगैर ये अधूरा है। मतलब धाम के बगैर पोखरा अधूरा है और पोखरे के बगैर धाम अधूरा है, ये वाली बात समझ लीजिए आप। और क्योंकि मैं यहाँ तो अभी चलूँगा, आपको अंदर पूरा दिखाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसीलिए आया था कि पोखरा देख लूँ। लोग कहते हैं कि काफ़ी बड़ा है, एक उसमें एक काफ़ी मतलब एक बस्ती बस सकती है उसमें, लेकिन अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो देखा सिर्फ इतने ही हैं। मतलब लगभग 1 से 2 बिस्से में और रह गया है पोखरा, बाकी पूरा घास आ गया है। क्या बोलते हैं इस घास को, क्या जलकुंभी बोलते हैं, और जी भोजपुरी में गड़ापात भी, गड़ापात, जी जलकुंभी और गड़ापात एक ही बात हुई। ये पूरा कवर कर जाता है, छोटी सी भी लापरवाही पूरा मतलब समझ लीजिए कि 84 से मतलब 50 से 84 बीघा का पोखरा गया। हाँ जी भैया, आपका नाम? जी, मेरा नाम गुलाब चंद गुप्ता है। जी अच्छा, गुलाब साहब ये बताएं, क्या ये पोखरे के आप जानकारी क्या है आपके पास, कैसा इतिहास है इसका? इसका इतिहास महाभारत काल से है। अच्छा, जो राजा जनमे ने यहाँ नाग यज्ञ करवाया था, जी, तो इसमें जो स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, यहाँ पे जो दूर दराज से लोग आते हैं, लाखों की संख्या में। जैसे यहाँ पे साल में 2 बार मेला लगता है, जी, एक लगता है जो चैत्र रामनवमी को, जी, एक कार्तिक पूर्णमासी को, अच्छा, और लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ रहती है। तो श्रद्धालु आते हैं, और स्नान का ही महत्व है। हाँ, यहाँ जो लोग आते हैं, यहाँ ये बहुत विख्यात है, प्रसिद्ध है, मशहूर है कि आजमगढ़ जिले में अवंतिकापुरी धाम पे जो है स्नान किया जाता है, तो इससे जो सारे पाप या कष्ट मिट जाते हैं। और यहाँ तीर्थयात्री दर्शनार्थी जो स्नान करके मंदिर में पूजन अर्चन करते हैं। तो हम लोग जो सरकार से बहुत अपेक्षा भी किए, जिलाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से बहुत बार जो दरखास्त दिए, एप्लीकेशन दिए, लेकिन सिर्फ हम लोग को भरोसा ही मिला जो है। अच्छा, और अभी आश्वासन ही मिला हम लोगों को। और हम लोग ये चाहते हैं कि जितना ये मंदिर विश्वविख्यात है, उतना हमारा ये जल सरोवर भी हमको जो विश्वविख्यात मांग रहा है। और जनता की यही मांग है कि इसकी खुदाई हो जाए। इस जल सरोवर के लिए हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जहां तक हो सकता है आवाज उठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से धाम जरूरी है, उसी तरीके से ये जल सरोवर भी जरूरी है।